बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से तकरीबन 5000 साल कबल हजर के इलाके में मशहूर अरब कबीला समूद रहता था। ये कबीला कौम आद की नस्ल से है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद में से जो मोमिनीन अल्लाह के अजाब से बच गए थे, कौम समूद उनकी औलाद थी। इस कौम में भी रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती आ गई थी। इस वक्त ये इलाका सऊदी अरब में है, जो मदाइन साले के नाम से जाना जाता है। मदाइन मदीना की जमा है, जिसके मानी है शहर, जबकि साले मशहूर नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्तियाँ। मदाइन साले मदीना मुनव्वरा और तबूक के दरमियान मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 380 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ है। मदीना मुनव्वरा से खैबर तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है, जो मदीना मुनव्वरा और मदाइन साले के दरमियान वाक़ है। बाज़ लोग इस जगह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, अगरचे इसकी ज़ियारत कोई तरगीबी अमल नहीं। आज भी सुबह से शाम तक हजर यानी मदाइन साले की ज़ियारत की जा सकती है, लेकिन रात में इस मकाम में जाने की इजाज़त नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी और सकाफ़ती मशहूर इदारा यूनेस्को ने भी मदाइन साले यानी हजर की तारीख़ी हैसियत तस्लीम की है। मदीना मुनव्वरा से जाते हुए मदाइन साले से 22 किलोमीटर पहले अल आला नाम का एक खूबसूरत शहर आबाद है, जहाँ लीमू, संतरा, अंगूर और आम के अलावा गेहूँ और जौ की भी खूब खेती होती है। लेकिन अल आला शहर से सिर्फ 22 किलोमीटर के फासले पर मदाइन साले वाक़ है, जहाँ 5000 साल गुजरने के बावजूद आज भी ज़िंदगी का कोई आसार दूर दूर तक मौजूद नहीं है। हत्ता कि पीने के लिए पानी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इस सरजमीन में सरकश कौम पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ था। इसलिए जो हजरात मदाइन साले जाते हैं, वो पानी, जूस वगैरह अल अला शहर से ही लेकर जाते हैं। हजाज मुक़द्दस के तिजारती काफ़िले इसी रास्ते मुल्क शाम जाया करते थे। उस्मानी हुकूमत ने 1908 में मदाइन साले में एक रेलवे स्टेशन भी बनाया था, जो मदीना मुनव्वरा के बाद दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन था। मदीना मुनव्वरा से खैबर और मदाइन साले हुआ होती हुई ट्रेन दमिश्क सूरिया जाया करती थी, मगर सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के साथ ही ये तारीखी ट्रेन बंद हो गई। ग़ुज़वा तबूक के मौके पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आसार कदीमा दिखाकर वो सबक याद दिया, जो आसार कदीमा से हर साहब बसीरत शख्स को हासिल करना चाहिए, कि ये उस कौम की बस्ती है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, लिहाजा यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। ये सैरगाह नहीं, बल्कि रोने और इबरत प्रेज़ी का मकाम है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं। उन्हें कौम समूद के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। ये कौम बहुत ताकतवर थी और पहाड़ों को तराश कर घर बनाया करती थी। ये लोग बुतों की इबादत किया करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हत्तुल अमकान समझाने की कोशिश की कि एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ वही इबादत के लायक है, उसी ने पूरी कायनात को पैदा किया है। लेकिन कौम समूद ने अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। एक मरतबा उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अगर आप हमारे सामने के पहाड़ से कोई ऊँटनी निकाल कर दिखा दें, तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी भी निकाल कर दिखा दी। जिस पहाड़ी से ऊँटनी निकली, उसी फजुल नाफका कहा जाता है। इस मुआज़े के बावजूद चंद लोगों के अलावा कौम समूद की बड़ी तादाद ईमान नहीं लाई, लेकिन चूंकि उन्होंने इस मुआज़े को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो किसी कदर उस ऊँटनी का एहतराम करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के फैसले के बाद कुएं से पानी पीने की बारी मुकर्रर कर दी गई। एक दिन ऊँटनी कुएं का पानी पीती और दूसरे दिन कौम समूद के लोग। मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऊँटनी को सताना शुरू कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन एक दिन कौम समूद के कुछ शरीरों ने ऊँटनी को मार डाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। चुनाचा उन्होंने बता दिया कि 3 दिन में अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बावजूद उस ज़िद्दी कौम ने तौबा करने के बजाय हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, ऐसा कि अल्लाह ताला ने सूरत और नमल में ज़िक्र किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें रास्ते ही में हिलाक कर दिया और उनका मंसूबा धरा रह गया। आखिरकार 3 दिन गुजरने के बाद शदीद ज़लज़ला आया और आसमान से एक हैबतनाक चीख की आवाज़ ने उन सब को हलाक कर डाला। इस तरह कौम समूद अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के बावजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और उनकी बस्ती क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत बन गई। अल्लाह ताला ने उस कौम का ज़िक्र मुतअद्दिद मरतबा कुरान में फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम
नामी भी 9 जगह पर कुरान करीम में आया है। रसूल अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तफसीली ज़िक्र सूरह आराफ में है। उन्होंने यानी रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए निशानी बनकर आई है। इसलिए इसे आज़ाद छोड़ दो कि वो अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे और उसे किसी बुराई के इरादे से छूना भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एक दुख देने वाला अज़ाब आ पकड़े। और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन पर इस तरह बसाया कि तुम उसके हमवार इलाकों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घरों की शक्ल देते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। उनकी कौम के सरदार ने जो बड़ाई के घमंड में था उन कमज़ोरों के से पूछा जो ईमान ले आए थे कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि साले अपने रब की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं? उन्होंने कहा, बेशक हम उस पैगाम पर पूरा ईमान रखते हैं जो उनके ज़रिए भेजा गया है। वो मगरूर लोग कहने लगे, जिस पैगाम पर तुम ईमान लाए हो उसके तो हम सब मुनकिर हैं। चुनांचे उन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहा, साले अगर तुम वाकई एक पैगंबर हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी हमें धमकी देते हो। नतीजा ये हुआ कि उन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घर में औंधे पड़े रह गए। इस मौका पर साले उनसे मुंह मोड़ कर चल दिए और कहने लगे, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर अफसोस कि तुम खैर ख्वाहों को पसंद ही नहीं करते। और कौम समूद के पास हमने उनके भाई साले को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुम्हें ज़मीन पे पैदा किया और उसमें तुम्हें आबाद किया, लिहाजा उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी। वो कहने लगे, ए साले, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान इस तरह रह रहे हो कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। यह नबूवत से कबल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में अजीम मकाम रखते थे। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो? जिस बात की तुम दावा दे रहे हो उसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें इज़्तिराब में डाल दिया है। हज़रत सालेह ने कहा, ए मेरी कौम, ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हिदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे खास अपने पास एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं इसकी नाफरमानी करूं तो कौन है जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले? लिहाजा तुम भी मेरे फ़राइज़ से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे और क्या दे रहे हो? और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी बनकर आई है। लिहाजा इसे आज़ाद छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती पीरी और इसे बड़े इरादे से छूना भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अनकरीब आने वाला अज़ाब आ पकड़े। फिर हुआ ये कि उन्होंने उसे मार डाला। चुनांचे साले ने कहा, तुम अपने घरों में 3 दिन और मज़े कर लो, इसके बाद अज़ाब आएगा और ये ऐसा वादा है जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता। फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने साले को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उन्हें अपनी खास रहमत के ज़रिए निजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुव्वत, बड़े इक़्तिदार का मालिक है। और जिन लोगों ने ज़ुल्म का रास्ता अपनाया था उनको एक चिंगारे ने आ पकड़ा, जिसके नतीजे में वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। अल्लाहु अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।